व भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी 3 जून के आंदोलन का शुभारंभ आज टिकरी कला के ऐतिहासिक गांव आजाद हिंद ग्राम से हुआ। ये वही गांव है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 दिन तक रुके थे तथा आजादी के संघर्ष में गति प्रदान की थी। इस ऐतिहासिक जगह से भारत स्वाभिमान यात्रा को एक नई गति मिलेगी। प्रातःकाल राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी हिंद ग्राम पहुंचे और सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नेताजी को नमन किया। युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी के साथ आचार्य बालकृष्ण जी महाराज भी मौजूद थे। मंच पर जाने से पहले स्वामी जी व आचार्य जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आंदोलन की रणनीति के बारे में जानकारी दी। आज दिल्ली जंतर मंतर संसदीय मार्ग से लेकर के और देश के 28 राज्यों में वहां की राष्ट्रीय राजधानी में, जहां दिल्ली में हो रहा है, वहां राज्यों की राजधानी में ये एक साथ आंदोलन चल रहा है और इसमें लाखों ही नहीं, शांत होते होते करोड़ों लोग सम्मिलित होंगे। इसके बाद स्वामी जी पहुंचे मंच पर, जहां पर पूज्य प्रद्युम्न जी महाराज एवं पूज्य संत श्री दिनेश गिरि जी महाराज भी मौजूद थे। मंच पर स्वामी जी का बहन सुमन ने तिलक लगाकर स्वागत किया व आशीर्वाद प्राप्त किया। यहां हजारों की संख्या में लोग व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में शामिल होने और अपना समर्थन देने पहुंचे। यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा, इस भौर में जब सूरज की तपिश से पूरा देश तप रहा है, 45 और 50 डिग्री का तापमान पूरे देश का चल रहा है, ऐसे में इस क्रांति की आंधी के साथ आप सब भाई बहन अपने घरों से निकले, न धूप की परवाह, न किसी संकट की परवाह, न सरकार की क्रूरता और दमन चक्र की परवाह। अब तो एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है, भारत को बचाना है, काला धन लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। और इस संकल्प के साथ आप सब भाई बहन आए हैं और ये आजाद हिंद ऐतिहासिक ग्राम, जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अंतिम सभा की थी, वहां से आज ये अभियान शुरू हो रहा है और ये अभियान तब तक चलेगा जब तक ये काला धन नहीं मिलेगा। टिकरी कला में लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी चल दिए राजघाट की ओर। वहीं जंतर मंतर पर प्रातःकाल से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया था। मंच पर भारत स्वाभिमान के केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश जी ने लोगों को योग सिखाया। इसके बाद मंच पर कवि सम्मेलन शुरू हुआ। मैं केवल एक जागरण का गीत यहां पढ़ना चाहता हूं। जितने राष्ट्रभक्त बैठे हैं उनकी ऊर्जा भी देखना चाहता हूं और ये स्वर भी वहां तक पहुंचे जहां तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम शालीनता के दायरे में रहकर अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा है, एक गीत पढ़ना चाहता हूं जिसमें आपकी हुंकार भी आवश्यक है। मैं निवेदन करता हूं, आपका सहयोग मांगता हूं कि है क्रांति सहज स्वीकार करो, है क्रांति सहज स्वीकार करो, अपने तेवर पर धार धरो, भारत मां के सोते सिंहो हुंकार भरो, हुंकार भरो, भारत मां के सोते सिंहो हुंकार भरो, हुंकार भरो, हौसला बढ़ाओ होश रखो, हौसला बढ़ाओ होश रखो, घट जाए जो भी हो घटना। और इस बार आपकी तालियां उठें कि हौसला बढ़ाओ होश रखो, घट जाए जो भी हो घटना, ये देश तुम्हारे साथ खड़ा, स्वामी जी पीछे मत हटना, है क्रांति सहज स्वीकार करो, अपने तेवर पर धार धरो, भारत मां के सोते सिंहो हुंकार भरो, हुंकार भरो, हौसला बढ़ाओ होश रखो, घट जाए जो भी हो घटना, ये देश तुम्हारे साथ खड़ा, स्वामी जी पीछे मत हटना, सोते सिंहो हुंकार भरो, हुंकार भरो, इनकलाब, इनकलाब।
पूज्य स्वामी रामदेव जी के इस अभियान में मैं जुड़ा हूं और मेरी सामाजिक भूमिका सिर्फ विश्वविद्यालय में पढ़ाने के अलावा स्वामी रामदेव जी के आंदोलन के साथ ही जुड़ती है। मैं एक कविता सुनाता हूं। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जो हालात हैं देश के उन पर एक सटीक कविता आपको सुना रहा हूं। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुरकोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सोन चिड़ैया सूली टंग गई पंछी गाना भूल चले, आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। 6 पंक्तियां पढ़ता हूँ और छठी पंक्ति पर ध्यान चाहता हूँ। छठी पंक्ति आपको लगे कि हमारे देश में राजनीति का अवमूल्यन कितना हुआ, तो सदन के पीछे तक बैठे लोगों का समर्थन चाहता हूं। 6 पंक्ति सुनना। अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले, क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। दूसरी तरफ स्वामी जी का काफिला राजघाट की ओर बढ़ रहा था। 2 किलोमीटर लंबा स्वामी जी का काफिला जब सड़कों से गुजर रहा था तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सभी लोग स्वामी जी का स्वागत कर रहे थे। मुंडका, रोहतक रोड, पीरागढ़ी चौक व मधुबन चौक से होता हुआ स्वामी जी का काफिला पहुंचा राजघाट, जहां स्वामी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर गए और समाधि स्थल के सम्मुख ध्यान में बैठ गए। स्वामी जी के साथ आचार्य बालकृष्ण जी महाराज एवं वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश वैदिक जी भी मौजूद थे। कुछ देर बाद समाज सेवी श्री अन्ना हजारे अपनी टीम के साथ राजघाट पहुंचे और स्वामी जी के साथ समाधि स्थल पर बैठ गए। कुछ समय समाधि स्थल पर बिताने के बाद स्वामी जी व अन्ना हजारे ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की व बापू को याद किया। इसके बाद स्वामी जी चल दिए शहीद पार्क की ओर। शहीद पार्क पहुंचने पर स्वामी जी और बहन किरण बेदी जी ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। शहीद पार्क पर लोग आंदोलन की सफलता के लिए यज्ञ कर रहे थे। शहीद पार्क से सीधे स्वामी जी पहुंचे जंतर मंतर, जहां हजारों लोग स्वामी जी का इंतजार कर रहे थे। मंच पर स्वामी जी और श्री अन्ना हजारे ने तिरंगा लहराया, जो है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में सारा हिंदुस्तान एक है। मंच पर क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी जात धर्म के लोग मौजूद थे। इसके बाद स्वामी जी ने शहीद राजबाला, भाई राजीव दीक्षित, अरुण दास व वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए अब हम आपको दिखाते हैं जंतर मंतर पर ऐतिहासिक आंदोलन की खास झलकियां।
आदरणीय स्वामी जी महाराज, आदरणीय अन्ना जी और मेरे मंच पर बैठे सभी साथी और देश भर से आए देशभक्तों, आज हमारे देश में 750 लाख टन का गेहूं और धान का भंडार खड़ा है। 750 लाख टन का गेहूं और भंडार खड़ा है, उसके बावजूद भी 32 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे पेट रोज सोते हैं। लेकिन जब भी सरकार से बात करो तो कहा जाता है कि ये जो इकोनॉमी नीचे जा रही है, जो देश की जो आप देख रहे हैं जीडीपी नीचे जा रहा है, इसका कारण है पॉलिसी पैरालिसिस। आप सब जगह पढ़ते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, टीवी पे देखिए पॉलिसी पैरालिसिस। और आज यही हो रहा है। सारे कॉर्पोरेट्स हमें कहा जाता है कि साहब पैसा बाहर जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि हमारी ही कंपनियां बाहर पैसा लगा रही हैं। उनको ऐसा माहौल मिल गया है कि वो बाहर पैसा लगा रही हैं। यहां भी पहले कमाया, अब बाहर भी कमाने जा रही हैं। जहां सस्ता मिलेगा वहां वो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं देश में ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये पॉलिसी पैरालिसिस है। जब तक एफडीआई नहीं आएगा खुदरा बाजार में तो ये देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, ये कहा जाता है। एफडीआई की पहले बात आप सुन चुके हैं, लेकिन एफडीआई क्या है? ये एफडीआई खुदरा व्यापार का क्या है? अभी हाल में एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी जिसमें बताया गया कि वही कंपनी जो भारत में आ रही है अमेरिका से, वो मेक्सिको में गई 20 साल पहले, वॉलमार्ट। उस कंपनी ने वहां पर यही कहा था कि हम देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, रोजगार क्रिएट करेंगे और ऐसी सहूलतें क्रिएट करेंगे जो हमारे देश में भी कहा जा रहा है। 10 साल के अंदर उन्होंने आधा खुदरा व्यापार अपने कब्जे में कर लिया और सिर्फ 2 लाख रोजगार मिले। भाइयों, वॉलमार्ट कंपनी का टोटल जो टर्नओवर है वो $420 बिलियन है। हमारे देश का जो खुदरा व्यापार है वो भी $420 बिलियन का है। सारी वॉलमार्ट कंपनी में सिर्फ 20 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं जिनको रोजगार मिला है। हमारे देश में 4.5 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं जिनको खुदरा व्यापार में रोजगार मिला है। जो कंपनी अपने देश में रोजगार नहीं दे सकी वो हमारे देश में क्या रोजगार देगी, इसकी कहीं चर्चा नहीं होती। उसको दबाया जाता है, उसको छुपाया जाता है। एक छोटा सा नारा आपसे लगाना चाहूंगा, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। साथियों, हम बाबा रामदेव जी की को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आज हमारे प्रमुख, हमारे पिता और भाई समान अन्ना जी को भी यहां आकर बुलाकर एक इकट्ठा, एक यूनिटी का एक आदर्श दिया है, एक एकता का आदर्श दिया है। हम बाबा रामदेव जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अन्ना जी को यहां बुलाकर समाज को एक बारी फिर से जोड़ने का प्रदर्शन दिया है। हम लोग सब जने हाथ जोड़ के इनका धन्यवाद करते हैं। मैं इस दिन की बहुत इंतजार कर रही थी जब हम आम नागरिक इन दोनों महापुरुषों के सामने हम लोग वापस एक यूनाइटेड फ्रंट में आए। याद है पिछले साल हम लोग इकट्ठे थे। मैं समझती हूं कि एक आम नागरिक के लिए बहुत एक राहत मिली है, क्योंकि इतना एक नवंबर 14 के दिन में ये इकट्ठापन शुरू हुआ था। याद है 14 नवंबर अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, हमारे बहुत सारे मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख भाई, सारे मजहबों के सारे भाई हमारे साथ जुड़े थे और हमने एक एफआईआर दर्ज कराई थी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ, क्योंकि कोई केस ही दर्ज नहीं हो रहा था। साथियों, मेरे से पहले समस्या क्या है बाबा जी बहुत खुले बता चुके हैं। समस्या हम सब जानते हैं। समस्या अब आप बहुत भयानक डायमेंशन ले चुकी है। समस्या जानते हैं, इसलिए मैं समस्या पर नहीं इस वक्त बात करूंगी, हम समाधान की बात करेंगे। और मेरी नजर में समाधान बहुत आसान है। आप कहेंगे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अभी तक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? समाधान बहुत आसान है। साथियों, अगर कोई चीज की कमी है वो है नियत की। नियत नहीं है, ईमानदारी की नियत नहीं है। हमने उस नियत को जगवाना है, उस नियत को चुनौती देनी है। हमें कानून व्यवस्था चाहिए। बाबा रामदेव जी ने काले धन की बात की, अन्ना हजारे जी की लोकपाल की बात हुई। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं।
क्योंकि जब कानून व्यवस्था सही नहीं होती तो खूब काला धन बनता है, और काला धन तब बनता है जब कानून व्यवस्था नहीं होती। हमको कानून भी चाहिए ताकि जो काला धन उससे पैदा हो रहा है कानून व्यवस्था की बिगड़ने से, वो वापस आए। और वो जो काला धन है वो हमारी कमाई है, वो कमाई है, वो लॉटरी नहीं है, वो देश की कमाई है। इसलिए हमें कानून ऐसा चाहिए जो कानून इतना सख्त हो जो कि एक कानून तोड़ने वाले को बड़ा डर हो। आओ साथियों, ऐसी पुकार रखें और कभी दम ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या सूखा, हम लोग मिल के रहे। इस पार्लियामेंट से मिले, नहीं मिले तो अगली पार्लियामेंट को छोड़ेंगे नहीं। उनको पता होगा जो भी जीत के आएगा कि ये जो लोग हैं, ये जो जनता की सांसद है, ये पहले जन लोकपाल बिल मांगेगी और काला धन वापस मांगेगी हर हालत से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज एक बात तो बहुत बड़ी हुई। कई सारे लोग कहा करते थे कि अन्ना जी और बाबा रामदेव जी अलग अलग हैं। आज उन सब लोगों के मुंह बंद हो गए। कई सारे लोग कहा करते थे कि टीम अन्ना बाबा रामदेव जी को अन्ना जी के समीप नहीं आने दे रही। आज उनके भी मुंह बंद हो गए। कई सारे लोग कहते थे कि टीम अन्ना रामदेव जी के साथ नहीं आना चाहती। आज सारी टीम अन्ना यहां बैठी हुई है। उन सब लोगों के भी मुंह बंद हो गए। साथियों, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई बाबा रामदेव जी की लड़ाई नहीं है, अन्ना हजारे की लड़ाई नहीं है, टीम अन्ना की लड़ाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इस देश के लोगों की लड़ाई है। इस देश के लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है। इस देश के अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले 1 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे जी और पिछले कई वर्षों से काले धन के खिलाफ स्वामी रामदेव जी इस देश के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा देश इन लोगों के साथ है। लेकिन सरकार ने, हमने देखा, एक एक कदम पर सरकार ने धोखा दिया। उसके बाद कहा कि हम अगस्त के महीने में एक सख्त लोकपाल बिल लाएंगे, सख्त लोकपाल बिल लाएंगे। वो लोकपाल बिल लाए अगस्त के महीने में। क्या कहता था वो लोकपाल बिल? वो लोकपाल बिल कहता था कि अगर कोई नागरिक जाके भ्रष्टाचार की शिकायत करेगा लोकपाल को, और अगर शिकायत झूठी पाई गई तो उस नागरिक को तो 2 साल की सजा मिलेगी, कैद होगी, और अगर सच्ची पाई गई और भ्रष्टाचार साबित हो गया तो भ्रष्टाचारी को 6 महीने की कैद होगी। यह इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून है। नागरिक को तो 2 साल की कैद, शिकायतकर्ता को तो 2 साल की कैद, और भ्रष्टाचारी आदमी को 6 महीने की कैद। यह भ्रष्टाचार को बचाने वाला कानून था, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला कानून ही था। उसके बाद अन्ना जी ने कहा यह कानून मेरे को पसंद नहीं है। वो रामलीला मैदान में अनशन पे बैठ गए। सारे देश की संसद बैठी, संसद में सारी पार्टियां बैठी, और पार्टियों ने सारे देश के सामने 3 वादे किए। हम इसी कानून में लोकायुक्त लाएंगे, सिटीजन चार्टर लाएंगे, और हम ग्रुप सीओडी एम्प्लॉइज लाएंगे। और उसके बाद साथियों, ये सारी पार्टियां मिलकर इन 3 बातों से मुकर गई। 3 बातें सारी देश की संसद ने मानी और 3 बातों से ये सारी पार्टियां मुकर गई। साथियों, एक बात तो पक्की हो गई है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना तो काला धन लाना चाहती इस देश के अंदर और ना भ्रष्टाचार मिटाना चाहती है। इन लोगों ने हमारे ऊपर इतने आरोप लगाए, टीम अन्ना के ऊपर इतने आरोप लगाए, स्वामी रामदेव जी के ऊपर इन्होंने इतने आरोप लगाए। आज हम चैलेंज करते हैं, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाइए, उससे स्वामी रामदेव जी की जांच करा लीजिए, उससे टीम अन्ना की जांच करा लीजिए, और उससे प्रधानमंत्री की भी जांच हो जाए। तो साथियों, हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि या तो आप ये कीजिए, नहीं तो हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हम अनशन के ऊपर बैठेंगे, हम अपना बलिदान देंगे। इस बार हम निवेदन करेंगे कि अन्ना हजारे जी अनशन पे ना बैठे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इस देश के युवा बैठेंगे अनशन के ऊपर, मंजूर? सारे बैठेंगे अनशन के ऊपर, जान देने के लिए तैयार हैं। आज का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जब बाबा रामदेव जी और अन्ना हजारे एक साथ इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे वंदे
शुक्रिया भाई जयदीप आर्य साहब। हमारे इज्जत माब बाबा रामदेव जी, हमारे बुजुर्ग समाजवादी बुजुर्ग अन्ना हजारे साहब, इस मंच पे मौजूद हजरात, इस महफिल में मौजूद, धरने में मौजूद बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, महिलाओं, आज ये बहुत तारीखी दिन है। इस धरने को आज पूरी दुनिया देख रही है। ये तारीखी इस मामले में है कि बाबा रामदेव जी के साथ बगल में अन्ना हजारे साहब भी बैठे हुए हैं। लेकिन भारत के लोग चाहते हैं कि जिस इशू को इन लोगों ने खड़ा किया है, ये दोनों एक मंच पे नजर आए। इसलिए आज ये तारीखी दिन है। और इससे भी बड़ा तारीखी दिन ये है कि इस धरने में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं। सिर्फ मर्द और बच्चे ही नहीं हैं, औरतें भी मौजूद हैं, जो बाज़ाब्ते बुर्के में और पर्दे में यहां मौजूद हैं, बैठी हैं आपके सामने। हम तो बाबा रामदेव जी आपको रिश्तों का फरिश्ता मानते हैं। बाबा रामदेव जी और हमारे बुजुर्ग अन्ना हजारे साहब, आपने बहुत सारी महफिलें सजाई होंगी। आपने इस इशू को जन्म दिया और आपने इस इशू को आसमान तक पहुंचाया। ये आपका क्रेडिट है। हम भी आपके साथ, क्योंकि आज काला धन, भ्रष्टाचार का ही असर है, खास करके काले धन का ही असर है कि ये देश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को झेल रहा है। और इसी के चलते जो लोग रोजी रोटी के लिए खड़े होते हैं, उनको आप नक्सलवाद कह देते हैं, ना जाने कौन कौन बात आप कह के उनको नाम देते हैं। लेकिन ये सारे चीज इन्हीं काले धनों और इसके चलते जो हालात हुए हैं, उसी का असर है। और बाबा जी, हमने कहा कि आप रिश्तों के फरिश्ता हैं, आप हमारे बीच आए, हमारी तकलीफ को समझा। हम अन्ना हजारे साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी एक दिन मौका निकाल के हमारे बीच आए, हमारी तकलीफ को समझें। आप, क्योंकि आप ही दोनों तो हैं जिनमें गांधी और लोहिया की तस्वीर हमें नजर आती है। आप ही लोग वो हैं जिन्हें कर्पूरी और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हमें नजर आती है। आप ही वो लोग हैं जिन्हें छत्रपति साहू महाराज जी और नायकर और पेरियार की तस्वीर हमें नजर आती है। आप ही वो लोग हैं जिनके जरिए लोगों को इंसाफ मिलेगा। आप ही वो लोग हैं जिनसे इस मुल्क के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उनकी गरीबी दूर होगी, उनकी अशिक्षा दूर होगी, उनको रहने का सही घर मिलेगा, उनके पानी और खाने का इंतजाम सही होगा। आप ही वो लोग हैं जो इस करेंगे। एक शेर आपके नजर करके जाते हैं, जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काश उमरा के दरो दीवार हिला दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काश उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, जिस खेत से दहका को, दहका मतलब किसान होते हैं, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोश है गंदुम को जला दो। सुल्तान जमहूर का आता है जमाना, सुल्तान जमहूर मतलब डेमोक्रेसी का आता है जमाना। जो नक्श कहन तुमको, जो गलत चीज तुम्हें नजर आए, जो नक्श कहन तुमको नजर आए, मिटा दो। शुक्रिया। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में पुनः वंदन नमन। और जब शहीदों की बात आती है तो भगत सिंह जी का नाम हम सभी जानते हैं कि सभी के दिलों पे अभी भी कहा जा सकता है कि जीवित है। एक छंद उन्हीं को समर्पित करना चाहता हूं, जैसे उनके परपौत्र यहां पर बोलकर गए हैं। उनके तेवर से पता चल रहा था कि खून बोलता है, और उनका जो खून था वो बोल रहा था। भगत सिंह की आवाज आज सुनाई पड़ रही थी इस मंच से। तब मैं कहना चाहता हूं कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है।
कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। इनकलाब दोस्तों, पहरेदार वतन के सपने क्यों मिट्टी में मिला गए? जब कहीं वर्तमान परिस्थितियां दिखाई देती हैं तो कहना चाहता हूं कि पहरेदार वतन के सपने क्यों मिट्टी में मिला गए, और खून दिया किसने आजादी जाने किनको दिला गए। खून देने वाले लोगों को कहीं अपमानित किया जाता है इस देश में। एक गीत पढ़ना चाहता हूं कि मैं न कोई साधु संत ना ही अवतार हूं, कि मैं न कोई साधु संत ना ही अवतार हूं, ना मैं तानाशाहों का गुलाम चाटुकार हूं। आंचल में जिसके जन्म मैंने पाया है, आंचल में जिसके जन्म मैंने पाया है, दोस्तों मैं देश की माटी का कर्जदार हूं, दोस्तों मैं देश की माटी का कर्जदार हूं। देश मेरा मंदिर और गीत भगवान है, देश मेरा मंदिर और गीत भगवान है। आपका ये प्यार मेरे लिए वरदान है, जनता का प्यार मेरे लिए वरदान है। एक नया गीत नया राग लेके आया हूं, नई क्रांति की नई आग लेके आया हूं। मेरी लेखनी ही बंधु मेरी तलवार है, मेरी लेखनी ही बंधु मेरी तलवार है। सच लिखना धर्म झूठ पे प्रहार है, सच लिखना धर्म झूठ पे प्रहार है। और कहने को भारत विशाल लोकतंत्र है, कहने को भारत विशाल लोकतंत्र है। 100 करोड़ लोगों का न कोई एक मंत्र है, कोई तो पूरब कोई पश्चिम को दौड़ता और कोई उत्तर को दक्षिण से तोड़ता। किसी को सुहानी लगे जातियों की दास्ता, और लगता क्यों देश जैसे कोई एक सराय है, लगता क्यों देश जैसे कोई एक सराय है। भ्रष्टाचार लगता क्यों जैसे व्यवसाय है। मैंने कहा था कि जाके विदेशों में चोरों ने बैंकों में खाते खुलवाए, चुरा के मां के गहने कपड़े लॉकर में जा जमा कराए, और कर रंगा माता को जालिम देशभक्ति का दम भरते हैं। कब तक क्षमा करोगे इनको अंग अंग आहत करते हैं, कब तक क्षमा करेंगे इनको अंग अंग आहत करते हैं। कि लगता क्यों देश जैसे कोई एक सराय है, भ्रष्टाचार लगता क्यों जैसे व्यवसाय है, भ्रष्टाचार लगता क्यों जैसे व्यवसाय है। भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई अन्ना हजारे जी, मंच पर विराजमान भारत की एक से एक विभूतियाँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मेरे सबसे ज़्यादा प्रणाम आप हजारों लोगों को है जो इतनी भयंकर धूप में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल में और ये कहूँ तो भी ज्यादती नहीं होगी कि हिंदुस्तान के अगर सारे राजनीतिक दल मिल जाएं तो इतनी भयंकर धूप में इतने लोगों को वो यहाँ इकट्ठा नहीं कर सकते। वो करोड़ों रुपया बहा दे, वो सैकड़ों ट्रक और बस लगा दे, तो भी इतने प्रेम और श्रद्धा से लोग इकट्ठा नहीं होंगे। ये लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको रेलों में भरकर, बसों में भरकर, क्या आपको रुपये देकर, क्या आपको खाने का लालच देकर यहाँ लाया गया है? नहीं, आपके हृदय में इस देश को मजबूत बनाने का जज्बा है। आपके हृदय में एक आक्रोश है, एक क्रोध है कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा था, अपना प्रतिनिधि बनाकर इस संसद में भेजा था, वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ बाबा रामदेव ने जो मशाल जगाई है, ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद इस तरह की जबरदस्त मशाल अब से पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं जगाई गई।
और ये इसलिए कह सकता हूं कि अब से ठीक 55 साल पहले मैंने सत्याग्रह में जेल काटी थी, आज से ठीक 55 साल पहले। और उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आंदोलनों में कई बार जेल काटी, जयप्रकाश जी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और मैंने खुद कई छोटे मोटे आंदोलन चलाए। लेकिन इतना जनसैलाब, ऐसा जबरदस्त उत्साह, ऐसा त्याग और बलिदान का माहौल मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। इस देश का हमको अगले 2-3 साल में आमूल चूल परिवर्तन करना है, रूपांतरण करना है। आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। उस भगवान को प्रणाम करते हैं जिसकी कृपा से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी अन्याय के विरोध में खड़े हैं, मृत्यु जैसी भयानक चीज़ के सामने भी डट कर खड़े रहते हैं, जिसकी कृपा से ये वृक्ष हरे दिखाई देते हैं, जिसकी कृपा से हमारी धरती अनाज पैदा करती है, जिसकी कृपा से हमारा मस्तिष्क काम करता है, उस प्रभु को प्रणाम करते हैं। और हमारे प्रिय स्वामी जी, जिन्होंने सारे देश जाति को अपने तेज और ओज से प्रकाशित किया है, जिन्होंने अपने शुभ कर्मों की सुगंध से सबको सुवासित किया है, ऐसे हमारे प्रिय स्वामी जी को हम हृदय से प्यार करते हैं। और हमारे आदरणीय अन्ना जी, जो जीवन के अनुभवों को लेते हुए और इस प्रकार से समाज के लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और आप सबको जो इतने उत्सुकता के साथ कुछ अच्छा देखना चाहते हैं इस देश के लिए, आप सबको हम प्रणाम करते हैं। मेरे कई मित्र हैं, मैं पढ़ने पढ़ाने के काम में रहता हूँ, तो कई मित्र हैं IAS अधिकारी, कुछ प्रोफेसर्स, तो वो एक बात कहते रहते थे, आप स्वामी जी को कहो ना अन्ना जी और स्वामी जी मिल कर के काम करें। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज वे दोनों एक मंच पर हैं। गणित की भाषा में 1 और 1 2 होते हैं, पर यदि शक्ति की दृष्टि से कैलकुलेशन किया जाए तो 1 और 1 11 होते हैं, 11 की शक्ति आ जाती है। और इमोशनली और साइकोलॉजिकली देखें तो 1 और 1 1 ही होता है। तो आप देखेंगे कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्राचीन हमारी जो मूल्य हैं, मॉरलिटी है, नैतिकता है, जीवन मूल्य हैं, उनकी मानवता के लिए स्थापना की जाएगी और सबके सुख के लिए कुछ न कुछ अच्छा होगा। ओम शांति शांति शांति। सभी मिलकर के गायत्री मंत्र बोलेंगे, क्योंकि प्रभु का नाम लेने से ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति मिलती है और ऐसे उग्र आंदोलनों चलाने के लिए विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप सब गायत्री मंत्र बोलें, पुण्य के भागी बने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। केवल सावधानी के लिए मैं हमेशा बातें किया करता हूँ। बहुत बड़े नेता बैठे हुए हैं, सुलझे हुए सन्यासी बैठे हुए हैं, स्वामी रामदेव जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, विचार के काम कर रहे हैं, फिर भी मैं बार बार ये कहता हूँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लोग, ऐसा भयंकर समय है कि रोगी होंगे, रोग चल रहा है और रोगों की दवाई पहले हुई है, होती रहेगी, अन्वेषण होता रहता है। और जो रोग हैं, कैसे भी रोग हैं, उनकी दवाई ढूंढ ली जाएगी। परंतु एक रोग ऐसा संसार के अंदर है, न उस रोग की दवाई पहले कभी मिली है और न आगे कभी मिलेगी। आप कहेंगे जी वो कौन सा रोग है? वो रोग है मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्ख की कोई दवाई नहीं होती है। इसलिए आप कितना यत्न करेंगे, शराब पिलाएंगे, ये शराब पिला रहे हैं, गो हत्या करके पैसे कमा रहे हैं और अश्लील प्रसारण के द्वारा न जाने क्या कर रहे हैं,
और गोत्रों के अंदर व्यवहार कर रहे हैं। बुद्धि खराब कर देंगे, बुद्धि खराब करके पैसे लूट लेंगे, लोगों को पागल बना के उनकी वोट लेंगे। स्वामी रामदेव जी का और अन्ना हजारे जी का जो एक मंच बनाना है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। ओम शांति। किसी के स्वरूप को समझना हो तो आपको अतीत, उसके अतीत को समझना होगा। आपने देखा सुना आंदोलन के संदर्भ में, जिसके लिए यह अभियान किया जा रहा है उसके संदर्भ में, और कहीं आपको थोड़ा सा श्रद्धेय स्वामी जी के अतीत को समझने का कुछ झलकियां आपको मिली। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को पूरी पवित्रता के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिया हो, और जो अपने लिए नहीं अपितु देश के लिए जीता हो। लोग पूछते हैं, बाबा आपको सब कुछ प्राप्त था, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने जीवन को लगाता है, फिर यह आंदोलन क्यों? शायद श्रद्धेय स्वामी जी के हृदय में आप सबकी पीड़ा, देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा से श्रद्धेय स्वामी जी पीड़ित होते थे। उस पीड़ा को दूर करने के लिए इस पंगा को श्रद्धेय स्वामी जी ने उठाया है। उनको इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि ये बाबा का आंदोलन, बाबा की यह चीजें। मैं कहता हूं यह देश के 121 करोड़ लोगों का आंदोलन है। श्रद्धेय स्वामी जी का तो आशीर्वाद है, और हमारा सौभाग्य है जो व्यक्ति स्वयं उस चीज में जीता हो, जिसके जीवन के अंदर वह उदात्तता हो, आदर्श हो, मूल्य और मर्यादा हो। उस मूल्य और मर्यादा को हमें अपनी आवाज और शक्ति के रूप में हमें सामने देख करके हम सबकी शक्ति भी कई गुणित बढ़ जाती है। इसीलिए स्वामी जी के एक आह्वान पर, एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता है। अभी श्रद्धेय स्वामी जी बता रहे थे, देश के अंदर पूरे अलग अलग प्रांतों में, प्रांतों की राजधानियों में हजारों लोग खड़े हैं। देश में नहीं अपितु विदेशों में भी कई जगह पर हजारों लोग आज इस आंदोलन को, काला धन और भ्रष्टाचार के यह अभियान को सफल बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश को देखने के लिए, काला धन को देश में लाने के लिए आज आंदोलनरत हैं। जिन मुद्दों को श्रद्धेय स्वामी जी ने उठाया है, जिन मुद्दों को माननीय अन्ना जी ने उठाया है, क्या वो देश के लिए आवश्यक है या नहीं है? आप बताइए, क्या यह मुद्दे देश की जरूरत नहीं है? यह आंदोलन आज देश की आवश्यकता नहीं है? आज हम कहीं सुरक्षित नहीं है, आज हमारे कहीं जीवन के लिए, रोजी रोटी के लिए कोई भविष्य नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा देश देख करके जाना चाहते हैं? या तो जो देश में हो रहा है लूट खसोट, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, हम उसको आंख मूंद करके देखता रहे, या फिर हम उसके विरुद्ध में बिगुल बजा करके कम से कम आप आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कृतज्ञ नहीं होंगे। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी हमारे पूर्वजों ने उसके विरुद्ध में अभियान किया था, उसके अंदर मेरे परिवार के लोग भी थे, मेरे समाज के लोग भी थे, मेरे जाति और धर्म के लोग भी थे। इस इतिहास को, यदि देश की उन्नति में तुम्हारा योगदान नहीं है, तुम्हारा पैदा होना व्यर्थ है, निरर्थक है। हम उनमें से नहीं है, हम ऐसे पूत नहीं हैं जो माँ को बदनाम होने देंगे। इसीलिए चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, हम देश को कुछ करके दिखाएंगे, और देश के ऋण से उऋण होने के लिए हम काम करते हैं। हम इसलिए काम नहीं करते हैं
कोई नेता अभिनेता हमारे को आकर के कोई सम्मान देगा, कोई मान देगा, कोई हमारे लिए जो है जय जयकार करेगा। हम तो इसलिए काम करते हैं क्योंकि देश के लोगों की पीड़ा वो हमारे दिल में ऐसी बढ़ गई है, उस पीड़ा से हम पीड़ित और व्याकुल हैं, और अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए इन पंगों को हमने उठाया है। तो इसको लक्ष्य तक पहुंचाए बिना वो पीड़ा दूर होने वाली नहीं है, इसलिए उससे पहले विश्राम लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए उठें, जागें और सब मिलकर के देश को बनाएं। तुम सब कुछ कर लो, हम तो यहाँ तक के लिए तैयार हैं, मैं लिख करके देने को तैयार हूँ, और स्वामी जी सहित, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के पर मेरे पर बहुत भरोसा है, मैं भी बहुत विश्वास करता हूँ। हम दोनों आजीवन जेल में भी रह लेंगे और सारी पतंजलि की संपत्ति लिख करके भी दे देंगे। दो ही काम कर दो, जल लोकपाल बना दो, बिल बना दो, और काला धन को जो है राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश में ला दो। तो ये दो काम चाहिए, इसके लिए हम लगे हैं। ओम। परम पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय बालकृष्णन जी, आदरणीय व्यासपीठ, सभी मेरे भाई और बहनों, आज मुझे कहने के लिए कोई बातें बाकी नहीं है, सब कह चुके हैं। लेकिन बार बार ये कहा गया कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव ये सन्यासी है, उन्होंने शादी नहीं किया। अरे हम लोग शादी नहीं किया, लेकिन परिवार छोटा नहीं, छोटा करने के बजाय बड़ा हो गया, बड़ा परिवार हो गया। परिवार छोटा कहाँ है? अरे छोटे परिवार में क्या करना था? 2 बच्चों को जन्म देना था, ग्रेजुएट करना था। आज हजारों बच्चे ग्रेजुएट बन जाएंगे, सब हमारे हैं, ऐसे हम मानते हैं। तो सिर्फ शादी किया नहीं, लेकिन परिवार छोटा नहीं। मेरी विनती है यहाँ आए हुए कार्यकर्ताओं के लिए, नवयुवकों के लिए, हमारी नकल आप मत करो। हम शादी नहीं किया, इसका मतलब हमारा संदेश आपको नहीं है कि आप भी शादी मत करो। शादी करो, परिवार चलाओ, एक दूसरे बच्चों को जन्म दे दो, उनको कार्यकर्ता बनाने के लिए कोशिश करो। एक छत्रपति शिवाजी फिर से निर्माण होना, ये ऐसा व्रत लेना इतना आसान नहीं है। ब्रह्मचारी रहकर इस पालन का व्रत करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तलवार के धार पर चलने से कठिन है। कार्यकर्ताओं ने हमेशा अपने चारित्र को संभालना है। जितना हमारा आचार विचार शुद्ध होगा, जितना जीवन निष्कलंक होगा, जितना जीवन में त्याग होगा, जितना इंडिविजुअल अपमान पीने की शक्ति होगी, उतनी काम की ऊंचाई बढ़ेगी। कार्यकर्ता में गुण होना, त्याग ये करना ही पड़ता है। ये हमारी भूमि है ना, भारत की भूमि, ये हजारों साल से हमें कहते आ गई, त्याग ये करना ही पड़ता। अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने अगर बलिदान नहीं किया होता तो क्या हमें आजादी मिलनी थी? त्याग, त्याग यानी किसी ना किसी को करना ही पड़ता है। हम लोग परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं, इस देश में परिवर्तन लाना है और ये असंभव नहीं है। अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश के लिए मृत्यु आ गया तो हमारा सौभाग्य होगा। वो समाज और देश के लिए ये हमारा सौभाग्य होगा। हमें एक महसूस हो गया, आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है। इसलिए दोपहर को इतना धूप था, इतनी गर्मी थी, फिर भी मेन रोड तक पब्लिक धूप में बैठे थे, धूप में बैठे हैं। तो इसका मतलब है दूसरी लड़ाई के लिए अभी बैटरी चार्ज हो गई हमारी सबकी, अभी लड़ते रहेंगे। अभी चार्ज हो गई बैटरी। आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और रुक जाता हूं। भारत माता की वंदे इंकलाब।
आपने साबित किया है कि मौसम की गर्मी कम थी और खून की गर्मी ज्यादा थी। मैं देख रहा हूं मेरे दाहिने बाएं आगे पीछे जवानों का मजमा है और ये सारे के सारे उठते हुए हाथ दिल्ली में हुकूमत करने वाले को बता रहे हैं कि हमें मजाक मत समझना वरना तुम्हारे साथ मजाक हो जाएगा। स्वामी रामदेव जी महाराज चूंकि एक आध्यात्मिक गुरु हैं और उनकी बातों में, उनकी वाणियों में ये चीज आपको, ये खुशबू आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए हमने कहा कि हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। ये बात कहने के पीछे हमें किसी की बात के खिलाफ बात नहीं करना। हम देश के लिए खड़े हैं। हमारा मतभेद तो हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। मेरे बड़े भाई अन्ना हजारे जी जो क़यादत कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई स्वामी रामदेव जी जो क़यादत कर रहे हैं, उनकी इजाजत से मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारी कश्ती में टिकट लेके कोई बैठा हो और उसने अपनी कुर्सी के नीचे बीच दरिया में सुराख करना शुरू कर दिया हो, क्या करोगे? उसे समझाओगे, डांटोगे? नहीं माना तो यह कह के उतार के फेंक दोगे कि डूबना है तो अकेला डूब, मेरी कश्ती को क्यों डुबाता है? यह आंदोलन यही ऐलान करता है हिंदुस्तान में, सियासत की दुनिया में, हिंदुस्तान की खिदमत करने वालों के लिए कि अगर कोई कहीं बैठकर अपनी कुर्सी के नीचे सुराख कर रहा है तो मेरे लिए वो मेरी धरती के नीचे सुराख है। याद रखो, अगर कोई मेरी कश्ती को नुकसान पहुंचाएगा हम उसे डुबा देंगे लेकिन कश्ती को डूबने नहीं देंगे। अभी नारा लगेगा, मैं आखिर में नारा लगाऊंगा। बस 2 बातें मेरी सुन लो। भाई कह रहे हैं 4 बातें। याद रखो, रामदेव को कुदरत ने अच्छी जिंदगी दी है। मेरे इज्जतमाब भाई को कुदरत ने जीने का अच्छा सलीका दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि ये 45-48 डिग्री की गर्मी में हजारों लोगों को लेकर जंतर मंतर पे बैठ जाए। मुझे बताओ, ये सच है, ये सच है कि अगर एक साधु किसी को घूसा मार दे तो कहा जाएगा साहब ये गलत बात है। लेकिन मुझे बताओ, अगर किसी बहन की इज्जत लूटी जा रही हो और लूटने वाले को साधु घूसा मारे तो यह घूसा सही है कि नहीं है? जवाब दो मुझे। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि साधु घूसा क्यों मार रहा है? मेरी देश की अस्मिता लूटी जा रही है, फिर भी साधु साधु रहे और घूसा ना मारे। हमें नहीं चाहिए ऐसा काला कपड़ा, ऐसा गिरवा कपड़ा, ऐसी जबान, ऐसा मिजाज कि जहां अदब तो दिखाई दे लेकिन बाकी मोहब्बत दिखाई ना दे। हमें चाहिए तो ऐसा जहन चाहिए, ऐसी फिक्र चाहिए, ऐसी ज्वाला चाहिए, ऐसा खून चाहिए जो अगर चले तो देश के लिए चले, धड़के तो देश के लिए धड़के, बोले तो देश के लिए बोले। आप मुझे इंसाफ से बताओ, मंच पर बैठे हुए इतने लोग बैठे हैं, मैं कल शायद दावा करता हूं इस देश को सेकुलरिज्म की इतनी जरूरत नहीं है जितनी नेशनलिज्म की जरूरत है। 60 साल से सियासतमदारों ने सेकुलरिज्म के तावे पे अपनी सियासत की रोटियां सेकी हैं। अल्लाह के वास्ते मान जाओ हिंदुस्तानियों, ये तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, ये तुम्हें काम नहीं देंगे, ये तुम्हारे हाथों को पैसा नहीं देंगे, ये तुम्हारे कदमों को मंजिल नहीं देंगे, ये तुम्हारे हाथों में ना कलम देंगे ना तलवार देंगे, ये तुम्हारी मुंह को जबान और जुमले नहीं देंगे, ये कुछ भी नहीं दे सकते। इनसे मत मांगो, इस धरती से मांगो, धरती से मांगो, धरती से मांगो। और यकीन जानो, धरती को 1 दोगे तो धरती तुम्हें 70 देगी, 700 देगी, 7000 देगी। इनकलाब, इनकलाब,
इनकलाब। इस देश मेरी नजरें भी जहां तक नहीं देख पा रही हैं, वहां तक हाथों में तिरंगा दिखाई दे रहा है। एक बार सबका अभिनंदन। सुनो भाई बहनों, अरे आज ये 3 जून को आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। 4 जून से लड़ाई अब शुरू हो जाएगी और तब तक चलेगी जब तक ये काला धन नहीं मिलेगा। उसका ऐलान अब होने वाला है। मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, कल से क्या होगा। आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने भी कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, एक एक गांव में एक एक जिंदा शहीद तैयार करना पड़ेगा। और अन्ना साहब वो शहीद तैयार कर दिए गए 6,38,365 गांव में। बस उनका प्रशिक्षण का काम पूरा हो जाएगा और ये हिंदुस्तान को बचाने का काम अब हिंदुस्तान के गांव के लोग करेंगे। शहर के लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। कल से क्या करना है? कल से जो ग्राम आंदोलन समितियां 6,38,365 गांव में बन चुकी हैं, वो अपना काम शुरू करेंगी। हमारी तहसील समितियां इस काम में लगेंगी और 4 जून से लेकर के, वैसे काम तो 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन इसमें 8 अगस्त तक का समय लग सकता है। 9 अगस्त को अंग्रेजों ने, जिन्होंने बहुत जुल्म किया भारत के ऊपर, 70 से ज्यादा देशों में जिनका साम्राज्य था, जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उन अंग्रेजों को परास्त करने के लिए भारत के वीर वीरांगनाओं ने संकल्प लिया। पूज्य बापू के नेतृत्व में कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये 9 अगस्त को ये संकल्प हुआ था। अब 9 अगस्त को 6,38,365 ग्राम पंचायतों से और 2,32,33,000 ग्राम सभाओं से हम प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके इसको देश को दिलवाइए। देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है। उसकी शान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो कल से क्या काम शुरू होगा? हम जाएंगे लोकसभा सदस्यों के पास, जो इनका शीर्ष नेतृत्व है, पार्टियों के लीडरशिप के पास, और हमारे जिले के कार्यकर्ता जाएंगे अपने एमपी के पास, और हमारे गांव सभाओं के, गांव आंदोलन समितियां जो बन रही उनके कार्यकर्ता जाएंगे ग्राम सभाओं के पास, और सारे लेकर के आएंगे 8 अगस्त को। और 8 अगस्त को यह काम नहीं हुआ तो 9 अगस्त से अगले आंदोलन की आज घोषणा करते। भारत छोड़ो के दिन आदरणीय अन्ना हजारे साहब से भी हमने बात की और सभी संगठन के लोगों से। और खाली अभी अभियान केवल भारत स्वाभिमान का, केवल ये अन्ना हजारे साहब का नहीं, ये अभियान देश की सभी सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक संस्थाओं का बने, हमारी अपेक्षा है सब इसमें जुड़ेंगे। तो ये अगली घोषणा कल से शुरू हो जाएगा। 4 जून से आंदोलन की तेज धार होगी। और अगला आंदोलन कब होगा? 9 अगस्त को। सब लोग तैयार हैं? हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की जय। सब मिलकर के अब अंत में हम राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम का गीत गाते गाते 7 लाख से ज्यादा वीरों ने शहादत देकर के जो हमें आजादी दिलाई, मिलकर के सब सीधे खड़े हो जाएंगे, वंदे मातरम के बाद प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वंदे मातरम। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद
इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबको सलाम प्रणाम आदाब सत श्री अकाल, सबको नमस्ते, सबको बहुत बहुत हृदय से प्रणाम।